देखिए मस्ती विद मैथ्स फाइनेंस सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित, ठीक है, सेट नंबर 2024 क्लास 10th का ये करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 12 156 का एलसीएम इतना है तो एचसीएफ क्या होगा। बहुत ही एचसीएफ निकालना है तो ऐसी संख्या जो दोनों को पूरा पूरा काट दे, ठीक है, दोनों को पूरा पूरा काट दे। तो 26 से 26 कटेगा, 26 से आपका आपका 156, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा, निम्न में कौन सी सहवाची संख्याओं का युग्म होगा और इन बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। ये सारे क्वेश्चन हमने करा दिए, ठीक है। आप देखना चाहो तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम करा रहे हैं इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। पहला क्वेश्चन लिखा है यदि 26, 156 का लासा का एलसीएम कितना है, 156 है, तो एचसीएफ क्या होगा, ठीक। तो एचसीएफ क्या होगा, देखिए 26 से हम क्या करेंगे, इसके लिए भाग कर लो 156 के लिए। 26 से क्या करो, 156 के लिए भाग। तो 26 का पहाड़ा पढ़ लो, ठीक है। 26 देखो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 15 से ज़्यादा नहीं हो तो 2 सत्ती 14, 7 बार जाएंगे मगर कैरी लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, ठीक है, 6 बार भेजो। तो 6 छंग 36 के 6 और 6 दूनी 12, 12 3 कितने हो गए, 15। 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, 12 और 3 हो गए 15। तो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो गया। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, एचसीएफ हमारा हो गया 26, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था सहवाची संख्याओं का युग्म है। सहअवाच्य संख्या, सहअवाच्य संख्या युग्म है, ठीक। कौन सा होगा सहवाच्य संख्या युग्म, इसके लिए मैं बता रहा हूँ जिन दो संख्याओं, जैसे पहला मैं क्वेश्चन आपका चेक कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट है 14, 35। तो हम क्या करेंगे, 14, 35 का एलसीएम ले लेंगे, वो एचसीएफ लेंगे। 14 से 35 के लिए क्या किया, भाग। 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो गए आपके, ठीक। तो आपके 15 में 60 के बच्चे 7, यहाँ कुछ नहीं, 7 से भाग करना है 14 के लिए, 7 दूनी 14। तो हमारा एचसीएफ इसमें कितना आया, एचसीएफ आया 7, ठीक। यानी एचसीएफ हमारा 1 नहीं आया, एचसीएफ इज नॉट इक्वल 1। जब एचसीएफ 1 नहीं आया तो ये हमारी सहवाची संख्या नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार आप बी वाला ऑप्शन है आपका 18, 25, इसको हम क्या करेंगे, 18 से भाग करके देख लो 25 के लिए। तो 18 एकम 18, कितने बचे आपके 7, 15 में 60 के 7 बचे, 7 से भाग करो 18 के लिए, 7 दूनी 14, 8 में 4 के कितने बचे 4, 4 से भाग करो 7 के लिए, 4 एकम 4, 7 में 4 के कितने बचे 3, 3 से भाग करो 4 के लिए, 3 एकम 3, कितना बचा 1, 1 से भाग करो फिर 3 के लिए, तो 1 3 3। तो हमारा एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आ गया 1। तो यही हमारा सहवाची संख्याओं का जोड़ा है, ठीक है, 18, 25। क्यों, क्योंकि इसका एचसीएफ हमारा 1 आया। तो सहवाची संख्या वो संख्या होती है जिनका एचसीएफ 1 आता है, कितना आता है 1। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। दूरी वाला सवाल मैंने कई बार कराया है, वैसे आप करना चाहो तो कर सकते हो। ये 5, 0 लिख दो, -12, 0, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको x1 इसको लिख दिया हमने y1, इसको x2 इसको y2। तो दूरी होती है d बराबर x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी बराबर d बराबर आपका x2 कितना है -12 माइनस x1 कितना है 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 0 माइनस y1 आपका 0, ठीक, इसका होल स्क्वायर। तो दूरी हो जाएगी 12, 5 हो गया 17, -17 का वर्ग, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 17 का वर्ग हो गया 289 और 289 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 17 × 17 लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो हमारा जोड़ा बन गया। तो डी हमारा कितना आ गया 17 मात्रक। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी 17 मात्रक, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, चौथा वाला। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है वो, देखिए आपका चौथा है क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या
जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो इस टाइप के दो क्वेश्चन बनते हैं, वह छोटी छोटी संख्या और वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले तीनों संख्याओं का आपको, जब छोटी छोटी संख्या पूछी जाए तो आपको निकालना है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, फिर जो एलसीएम निकल के आएगा उसमें हम 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखो करा रहा है। तो देखिए 35, 56, 91 क्या लेंगे एलसीएम। तो 35, 56, 91, तो यहाँ पर ये नंबर हमारा 7 से कटेगा। 7 पंजे 35 और 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 बचे 2 सातियाँ 21। अब ये संख्या इसके अलावा किसी से कटेगी ही नहीं। ठीक है, 7 पंजे 35 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया और 7 एकम 7 सातियाँ 21। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 13। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 7 पंजे 35 हो गया, 13 अट्ठे 104। ठीक, इनकी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 104 और 35 की क्या करोगे, गुणा करोगे। ठीक है, जब इनकी आप गुणा करोगे तो आपकी आएगी 36 40। कितनी आएगी, 36 40। ठीक है, गुणा आप कर लेना। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 36 40। अब प्रत्येक दशा में देखो इन्होंने बोला है भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 35, 56, 91 से भाग देने पर एलसीएम हमारा क्या आए, तो शेष हमारा कितना बचे 7। तो शेष पर तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, संख्या अभीष्ट संख्या यानी जो संख्या हमारी आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, एलसीएम जो हमारा जो निकल के आया उसमें हम रिमाइंडर जोड़ देंगे, यानी हमारा शेष फल है। ठीक है, शेष संख्या, शेष बचने वाली संख्या, शेष बचने वाली संख्या, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आया 36 40 और प्लस कितने कर देंगे 7। आंसर हो जाएगा आपका 36 47। कितना हो जाएगा 36 47। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 5वां, लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, गुणजों का योगफल, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होता है। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज का मतलब 8 से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त हो, यानी 8 से विभाज्य संख्या है। 8 के प्रथम 15 गुणज। ठीक है, 8 के प्रथम गुणज। ठीक, प्रथम 15 गुणज, गुणज आपकी कितने कितने हो जाएगा, देखो 8 कामा 8 का मान 8 2 16 8 24 8 चौक 32 डेड डैश चलता रहेगा। ठीक है, डेड डैश आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए 8 के गुणज, 8 के गुणज हो गए 8 1 8 8 2 16 8 24 8 चौक 32, ऐसे डेड डैश चलते रहेंगे। कहाँ तक, तो यहाँ पर ये हमारी बन गई एपी बन गई। तो लिखेंगे 8 कामा 16 कामा 24 कामा डेड डैश, ये हमारी क्या हो गई एपी, समांतर श्रेणी बन गई। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा। प्रथम पद कितना आ गया हमारा 8। A2 वो, अब देखिए सार्वांतर, सार्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। तो सार्वांतर D, A2 कितना है आपका 16 माइनस A2 जे है A1 जे है। 16 में से 8 घटाया तो सार्वांतर कितना आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, सार्वांतर कितना आ गया 8। अब यहाँ पर सार्वांतर 8 आया है, हमें एन कितना दिया है, एन दिया आपका 15। कितना दिया है 15। तो हमसे पूछा है इसके 15 गुणजों का योगफल, 15 गुणजों का योगफल। तो योगफल का सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र आपने पढ़ा है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इसमें मान लगा दो, n की जगह पे कितना लगाएंगे 15/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान कितना है 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है आपका, डी का मान आया 8। कितना 8। तो यहाँ पर डी की जगह पे कितना लगा देंगे 8 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड पे देखिए आपका 15/2 और 8 दुनिया कितना हो गया आपके 16। ठीक, 15 में से एक गया कितना बचा 14 इंटू डी का मान कितना है आपका 8। ठीक, तो हो जाएगा आपका 15/2 16 माइनस 14 अट्ठे 112, 15/16 में से 14 अट्ठे 112। ठीक है, 14 15 1 14 अट्ठे 112, ये प्लस ही रहेगा। ठीक,
तो आपके कितने हो गए, दोनों को जोड़ लो, बटे 2 कर दो, ठीक। तो आपका हो जाएगा 12 16 हो गया 28, 128। 2 से इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 चौक 8, तो 64 और 15 के करना है गुणा, 15 चौका 60, 60 का 0, 15 छक्का 90 और 90 6 96। हमारा आंसर आ गया 960। आंसर क्या आ गया आपका 900। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 6। कौन सा क्वेश्चन है, 6। लिखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है, तो पी का मान क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये 7वां वाला ये हमने करा दिया है, समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 हो, तो पी का मान क्या है। यानी ये हमारी द्विघात समीकरण दी है, कौन सी दी है, ये आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0 क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। इसका एक मूल कितना है, -2। मूल क्या होते हैं, यानी इस समीकरण को हल करने पर जो x के मान आती है, यानी इसके 2 मान आएंगे क्योंकि घात 2 है। तो एक मूल कितना है, -2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, ठीक है। एक मूल -2 है, तो p का मान पूछा है। यहाँ पर ये p है, p की जगह पर कोई संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो मूल दिया है तो इसमें लिख लेंगे x बराबर -2 रखने पर, इसमें क्या कर देंगे, x बराबर -2 रख दोगे, ठीक है। तो x की जगह कितना रख दोगे, -2, इसका स्क्वायर -2 गुणा x की जगह पे -2 माइनस पी बराबर 0, यानी 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का जब वर्ग करते तो प्लस आता है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस पी बराबर 0, 4 4 आपका 8 हो गया, माइनस पी बराबर 0, तो माइनस पी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस का 8 इधर जाके माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका पी बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। पी बराबर 8, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पर करना 8, पी बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। -2 है ना, एक मूल एक्स स्क्वायर -2x, भाई ठीक है, कितना आ गया, -8, ओनली 8 होगा इसमें, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका अगला वाला, एक्स अक्ष पर स्थित, प्रश्न 7 है आपका, एक्स अक्ष पर स्थित, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं नोट कर रहा हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 और 3, -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। एक्स अक्ष पर स्थित, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर इसको हल क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर y का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक्स अक्ष पर y का मान क्या हो जाता है आपका, 0। देखिए एक्स अक्ष पर क्या होता है, y का मान 0 होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु हमने मान लिया p है, एक्स अक्ष पर हमने बिंदु क्या मान लिया, p के निर्देशांक क्या होते हैं, कैपिटल, किसी भी उसके बिंदु के निर्देशांक होते हैं भुज कामा कोटि, तो भुज x है, कोटि क्या होगी y, यानी बिंदु के निर्देशांक हो गया x कामा y, तो p x तो x ही रहेगा, ठीक है। और y का मान क्या हो जाएगा इस पे, 0। तो माना जो बिंदु है x अक्ष पर वो हमारा p है, उसके निर्देशांक कितने हो गए, x कामा 0। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, और ये जो बिंदु p है ये हमारा कोई बिंदु है p, ठीक है। इसके निर्देशांक आए हमारे x कामा 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0, यानी ये हमारी भुज हो गई, ये हमारी कोटि हो गई, तो कोटि हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जैसे एक बिंदु ये है, यहाँ पर a है, इसी से इतनी दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है, b है, तो इस बिंदु की इन दोनों बिंदुओं से दूरी क्या है, बराबर है, यानी एक ही निर्देशांक हमारे दिए गए हैं। ये बिंदु है पहला वाला 5, -2, दूसरा बिंदु हमारा -3, 2, ठीक। तो इन दोनों बिंदुओं से इस दिए गए बिंदु P की क्या है, दूरी समान है, यानी समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक यानी P है समान दूरी पर, इसके हमें क्या निकालनी है, निर्देशांक निकालने हैं, यानी x का मान निकालना है, y का मान तो आपको 0 हो ही जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि P से बिंदुओं की दूरी क्या है, लिखेंगे चूंकि P बिंदु से, ठीक है, लिखेंगे P से बिंदुओं की दूरी समान है, P से बिंदुओं की दूरी क्या है आपकी, समान है।
जब दूरी आपकी समान है तब क्या होगा आपका पी ए बराबर पी ए बराबर क्या होगी आपकी पी ए बराबर हो जाएगी आपकी पी बी, यानी पी ए डिस्टेंस है ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होंगी बराबर। इसको ऐसे भी ले सकते हैं पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर, यानी कोई नंबर बराबर है उनका स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो पी ए स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या होता है आपका x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। इधर भी यही फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये रूट का साइन लगाया, इधर भी क्या लगाया हमने रूट का साइन लगाया। इस पूरे का क्या है जी देखो स्क्वायर है तो क्या लगा दिया स्क्वायर पी भी है, यहाँ भी इसके पूरे क्या लगा दिया स्क्वायर। स्क्वायर से वर्गमूल का साइन हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो आपका बचेगा x2 माइनस x1। ये हमारी क्या है पी ए के लिए, किसके लिए पी ए। तो पी ए के लिए आप देखिए ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। ठीक है, तो इसमें मान लगा देंगे पी ए की तरफ x2 माइनस x1। x2 हमारा देखो कितना है x2 है x माइनस x1 कितना है आपका x1 आपका है 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका y2 आपका कितना दिया है 0, y1 कितना है आपका माइनस, यहाँ पर देखिए y1 है माइनस तो यह भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस और 2 इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर इधर पी बी है क्या है हमारा पी बी। तो पी बी के लिए हमारा ये x1 हो जाएगा और ये बिंदु हमारा y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका x2 आपका कितना है देखिए x2 आपका है x और x1 कितना है आपका माइनस, यहाँ माइनस x1 है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, x1 का मान कितना है यहाँ पर 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए कितना है आपका 0 माइनस y1 कितना है आपका 2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से वर्गमूल का साइन तो कट गया क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ था। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 2 का स्क्वायर, इस साइड पे आपका हो जाएगा x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, इधर आपका बचा 0 में से 2 घटाएंगे माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने ये फार्मूला पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर प्लस की बात हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो फार्मूला लगेंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा a स्क्वायर प्लस बी की जगह 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 माइनस होता है 2 गुणा a गुणा b। ठीक, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा जी 4। इस साइड पे क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी की जगह पे कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस होता है 2 गुणा a की जगह पे कितना है x गुणा b की जगह पे कितना है 3 प्लस 2 माइनस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दो इस साइड पे और इस साइड पे ये बराबर है, दोनों चीज़ें बराबर है सेम साइन है इसलिए कैंसिल। अगर यहाँ नहीं करोगे तो ये चीज़ इधर आएगी तब आपका कैंसिल होगा। चलो एक ही साइड पे मैं कैंसिल करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपका डाउट रहेगा एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है आपको इधर भी एक्स स्क्वायर लिख दो। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 25 देखिए 25 जे हैं और 4 जे हैं, 25 4 कितने हो गए आपकी 29, 5 दूनी कितने हो गए आपकी 10x। ठीक, इधर इस साइड पे देखिए एक्स स्क्वायर 9 4 कितने हो गए आपकी 13 और 3 दूनी कितने हो गए आपकी 6x, कितने 6x। अब सभी नंबर जितने हैं वो एक साइड पे ले आएंगे, सभी हम एक साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा आपका इधर देखो बोर्ड पे एक्स स्क्वायर जे वाला देखो एक्स स्क्वायर जे है और ये वाला एक्स स्क्वायर इधर पहले ये लिख दो 29 माइनस 10x। अब ये वाला नंबर इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 13 इधर जाके माइनस का 13, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का, इधर क्या बचा आपका 0 बचा, क्या बचा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए माइनस के 10x जे हैं माइनस के 6x और 10x जे और 6x जे कितने हैं माइनस के 16x हो गए, प्लस का 29 जे है और माइनस के 13 जे है तो 29 में से 13 घटाओगे
तो आपके कितने बचेंगे, प्लस के बचेंगे 16, कितने बचेंगे 16, इधर बराबर में क्या बचा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका क्या हो जाएगा x का मान, तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस के 16 है, एक लाइन और बढ़ा लूँ, माइनस ये 16x और प्लस के 16 है बराबर आपका 0, तो यहाँ से आपका -16x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 16 इधर जाके माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा आपका 16/16, 16 एकम 16, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 1। तो बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक कितने हो गए, x, y, वो x, 0, तो यहाँ से P के निर्देशांक आपके कितने आ गए, x की जगह पे कितना आया 1, 0, 1, 0, तो हमारा बिंदु है P, उसके निर्देशांक कितने आ गए 1, 0, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट अधिकतर आता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, जो दिया गया आपका 2x² - 5x + 4 = 0, ये लिख लिया। अब हम इसकी क्या कर देंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। ये हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र होता है, ठीक है, उससे हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो x² का गुणांक a कहलाता है, यहाँ x² का गुणांक 2 हो जाएगा, x का गुणांक -5 है, यानी x का गुणांक b कहलाता है, तो b हमारा कितना हो गया, -5 हो गया, c हमारा अचर पद होता है, c हमारा कितना हो गया 4। अब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम निकालते हैं विभक्त करके, निकालती है विभक्त कर को प्रदर्शित करती है d से, d बराबर सूत्र होता है आपका b² - 4ac, तो d बराबर आपका हो जाएगा b का मान कितना है आपका -5 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 4, ठीक। 5 का स्क्वायर देखो करेंगे 25 और 4 दूनी 8, 8 छः कितने हो गए आपकी 32, 32 में से 25 घटा दोगे माइनस के बचे 7, यानी d हमारा क्या आ गया, जो d है हमारा, ठीक है, वो क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है 0 से, d हमारा लेस देन आ रहा है 0 से, यानी d आपका क्या है, ऋणात्मक आया, क्या आया, ऋणात्मक। जब d आपका ऋणात्मक आए, ठीक, d ऋणात्मक आए, अतः मूल क्या हो जाएंगे इस कंडीशन में, अतः मूल क्या होंगे, जब काल्पनिक होंगे, क्या होंगे आपके, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे का मतलब, या ऐसे भी लिख के आ सकता है पेपर में, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे, दोनों का मतलब एक ही है, यानी मूल जब वास्तविक नहीं होंगे तो क्या होंगे हमारे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, ठीक है, समरूप मतलब सिमिलर का मतलब जैसे एक त्रिभुज आपका जी है, ठीक, ऐसा ही एक बड़ा सा त्रिभुज हो, ये त्रिभुज क्या होंगे आपके, समरूप कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, समरूप, अगर आपके सर्वांगसम नहीं हो सकते, ठीक है, सिमिलर तो हैं ये, समरूप, तो ये समरूप है, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, एक दूसरे के समरूप। इसी प्रकार ये छोटा वृत्त है, एक हमारा बड़ा वृत्त है, दोनों वृत्त समरूप है, कैसे हैं, समरूप। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे कब, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, ये वाला इसका संगत ये वाला संगत का ये वाला कोण, इसके संगत का ये कोण, ठीक, और संगत हो जाए ये और ये भुजा का अनुपात, इस और इस भुजा का अनुपात, इस और इस भुजा का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तब आपके त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो इन्होंने कहा है यदि ए इनके संगत कोण बराबर होते हैं, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा ए और बी, दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है, ए और बी, तो यहाँ पर समरूप होने की यही कंडीशन है आपकी, ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है आपका, हो ही दिया, देखिए क्वेश्चन आपका, चित्र में ओ ए बी का मान बताना है, ये आपका है, दो हमारी समांतर रेखा है, ये बट ट्रांसवर्सल लाइन है, एक दूसरे को कट कर रही है, तो हमसे देखिए ये कोण आपका 75 अंश दिया है, ये वाला सी ओ बी की तरफ दिया है 125, ओ डी सी कितना दिया है 70, तो हमसे पूछा है कोण ओ ए और बी, यानी ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले देखिए ये आपका कितना है 125 है, कितना है 125, ये 125 है, तो लीनियर पेयर से ये पूरा कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 होगा,
कितना होगा 180। तो डी ओ सी कितना आ जाएगा, पहले यहाँ से एंगल डी ओ सी निकालेंगे, वो हो जाएगा 180 माइनस 125। तो आपके कितना आ गया, 10 में से 5 गए, कितने बचे 5, 7 में से 2 गए 5, यानी 55 अंश। ये वाला कितना आ गया, ये वाला एंगल आपका आ गया 55, कितना आ गया 55 अंश, ठीक है 55 हो गया, ठीक। तो एंगल डी ओ सी आ गया आपका 55 अंश, ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 55, ठीक। अब ये हमारा कितना आ गया 55 आ गया, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, लिखेंगे त्रिभुज DOC में तीनों कोणों का योग, यानी ठीक है, एंगल D एंगल O प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180, यानी D आपका 70 है, ये कितना आपका 55, एंगल C हमको ये वाला निकालना है अभी, ठीक है। तो एंगल C आपका निकल जाएगा यहाँ से, ये कितना हो गए, ये हो गया 7 5 12 125, 5 7 5 12 125 हो गया, प्लस एंगल C बराबर 180। तो एंगल C कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 125, 125 से घटाएंगे, ये भी कितना आएगा एंगल C 55 आएगा। अब ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला 55, कितना आया 55। तो मालूम है जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिरछे तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो ये वाला इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा है, तो इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। जब ये वाला 55 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 55। तो लिखेंगे एंगल ओ ए बी, तो लिखेंगे एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा 55 अंश, कितना होगा 55 अंश, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए, ठीक।